राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंडन तट पे हैं। हिंडन की चर्चा में बात करेंगे हिंडन के बारे में। जो हिंडन जीवनदायिनी है वो हिंडन आज गंदगी का आलम बना हुआ है। गंदे नाला जितने हैं शहर के वो सारे इस हिंडन नदी में मिले हुए हैं, जिस वजह से ये हिंडन नदी पूरा गंदगी का ढेर बना हुआ है। हमारे साथ हैं कृष्णा त्यागी जी, नव युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथ में सुनील झा जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं। साथ में अरुण त्यागी जी, आप भाजपा समर्थक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं पवन झा जी जो वर्षों से हिंडन के लिए लड़ते रहे हैं, हिंडन की सफाई के लिए, हिंडन की गंदगी को दूर करने के लिए। और खास के जिस जगह हम खड़े हैं वो है छठ घाट। गाजियाबाद का सबसे बड़ा छठ घाट यही है जहां प्रशासन हर तरीके से सहयोग करती है। सहयोग छठ घाट के लिए करती है लेकिन नदी के लिए नहीं करती है। नदी में गंदा पानी कितना है वो देख लें आप। आज सरस्वती पूजा के बाद अगला दिन है और आज हम यहाँ आए तो पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से कुछ हद तक तो साफ लग रहा है, नहीं तो यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू होती है। बात करें यहीं पे हमारे साथ है पवन झा जी, उनसे बात करेंगे कि क्या इसके बारे में बता रहे हैं, क्या क्या स्थिति है। 2000 तक इसमें पूरा जल भरा हुआ था। इसमें मच्छी भी मारी जाती थी, लोग स्नान भी करते थे। इस तरह का जल था। क्या इसमें लोग स्नान करते थे? स्नान करते थे। मैं लगातार यहाँ स्नान करता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग गाजियाबाद से यहाँ आकर के स्नान करते थे। पूरी नदी ये कब की बात है? कितने साल पहले की बात? साल 2000 तक से। अच्छा, पहले। 2000 में ही? हाँ। मतलब मुश्किल से 25 साल पहले। हाँ, इसके बाद डेवलप होता गया और सारी नालियों का जो है वो पानी हिंडन में आता गया। आगे से पानी आना इसका बंद हो गया और ये जितने आप पुल वगैरह सब विकास देख रहे हैं ना, इन सब में बहुत भारी मिट्टी का काम हुआ ये पुल बनाने के लिए। और सारी मिट्टियों, ये जितना ढेर दिखाई दे रहा है ये सब उसी का है। हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। हर साल छठ में जो है खूब लिखते रहे, खूब करते रहे, लेकिन थोड़ा बहुत सफाई सिर्फ नगर निगम कर देता है। एक्चुअल में इसका काम जो है वो तो सिंचाई विभाग का है। वो विभाग कभी भी आता नहीं है। ये 1-2 साल से मुझे सुनने में आया, ये जल वगैरह के लिए जब जिलाधिकारी वगैरह प्रयास किए हैं तब वो थोड़ा सा जल के लिए आया है, साफ सफाई के नाम पर। और इन लोगों के पास भारी फंड है, 5-6 विभाग हैं जिनके पास भारी फंड है। सब के सब मिल करके खा जाते हैं, हिंडन की सफाई नहीं करते हैं। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, ये भी मैं बताऊं। ये इस घाट का बनना जो शुरू हुआ, ये मुलायम सिंह सरकार में ये घाट बनी सबसे पहले, छठ घाट, जिसको मुन्नी ने बनवाया। सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी ने बनवाया इसको। और इसके बाद मायावती जी आगे इसको बढ़ाई। फिर मुलायम सिंह के सरकार में, इस सरकार में ये ताम झाम जो दिख रहे हैं वो ये इस सरकार का है। इसके अंदर जब तक नहीं कोई घुसेगा तब तक सफाई कैसे होगी। और गाजियाबाद की सारी नालियां जो है वो इसी में लगी हुई है। सब ये जितने देख रहे हैं ये कहीं से कोई पानी नहीं छोड़ा गया है, ये सब सीवर का पानी है। सब सीवर का पानी। त्यागी जी, कितनी समस्या इस पानी की वजह से, गंदगी की वजह से? अभी आसपास का जीवन अस्त व्यस्त है। और इसके बारे में मैं बता दूं, जैसे बाबूजी ने बताया है, यहाँ कभी मैं यहीं इसी नदी में पला बड़ा हुआ हूँ। इसके आसपास ही गांव है और मुख्यतः स्रोत यही था उस समय फसल सिंचाई का और पीने तक पानी का। और आज देखते देखते ऐसी परिस्थिति हो गई कि ना तो इसमें घुस सकते, ना इसका पानी पी सकते, और पशु भी पी ले तो पशु भी बीमार हो जाए। मतलब परिस्थिति बड़ी भयावह है। अब कारण क्या है, जैसा बाबूजी ने बताया कि फंड आ रहा है, ये लोग लगाते क्यों नहीं? ये लोग अपने स्तर से अपने कार्य, अपनी जिम्मेवारी लेते क्यों नहीं? मुझे समझ में नहीं आता। सरकार समर्थक हैं, सरकार का कोई विरोध नहीं है, पर सरकार काम ना करेगी तो सरकार को बताया भी जाएगा। अंधभक्ति नहीं, सीधा बात, साफ सीधी बात हम कहेंगे। और आपके माध्यम से ये भी कहेंगे कि भाई सिंचाई विभाग जल्द से जल्द इस कार्य को करे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें
आसपास की जो है फसलें बेकार हो रही हैं और बीमारियों का स्रोत बना हुई है नदी है इस समय। पेयजल संकट भी आ गया है इस वजह से। हाँ बिल्कुल आएगा पेयजल संकट, क्योंकि जब हमारी मुख्य नदी है जो पानी का स्रोत होती है, जब वो उससे गंदगी बहेगी, गंद बहेगी तो यही होगा। जी सुनील झा जी, आपने हिंडन नदी को देखा है, छठ मनाने के लिए भी आप आते हैं यहाँ पे, बिहार से ही हैं, कांग्रेस के आप पूर्व जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं के बारे में? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो ये हिंडन नदी नहीं हरनंदी नदी है। इसका उद्गम या तो सहारनपुर आप मान लीजिए इसका उद्गम, या हिमालय इसका उद्गम है। कई जगह इसको काली नदी भी कहा जाता है। अंग्रेज़ का नाम दिया हुआ है ये हिंडन है। अगर हिस्ट्री में आप देखेंगे तो सन 1947 में 57 में जब सैनिक विद्रोह हुआ था तो ये हिंडन पे बहुत बड़ा पुल था। जहाँ करहेड़ा भी गांव निवास है वहाँ इंडियन आर्मी था। जब अंग्रेज़ की सेना प्रवेश करने लगा दिल्ली में तो इस पुल को तोड़ा गया और टूट पड़ा अपनी इंडियन सेना अंग्रेज़ की सेना पे, जिसका आपका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पे कब्रगाह है अंग्रेज़ों का, जिसे आपने मुझे दिखाया भी था। जी जी सही कह रहे हैं आप। तो पहला इतिहास उस समय से लेके और पहले के कालखंड से लेके देखा जाए तो ये हरनंदी जो नदी है जिसे हिंडन कहते हैं, ये बड़ी स्वच्छ निर्मल और अविरल धारा बहती थी। जैसा कि आदरणीय पवन झा जी ने बताया है कि 2000 तक इन्होंने स्नान किया, इसमें मछली देखा और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखते थे। स्वच्छ और निर्मल और अविरल धारा स्वतंत्र रूप से बहती थी यहाँ। 2000 के बाद से इसका बहुत दयनीय स्थिति हो गया। उसका मूलतः कारण ये है राजेश जी कि जितने भी इंडस्ट्रीज वाले हैं वो मुख्य रूप से इसमें पानी बहाते हों, गंदा नाला इसमें ज़्यादा बहता है। जो फैक्ट्री का वेस्ट जल है उस ज़्यादा आता है इसमें, जिसके कारण नदियाँ में विभिन्न प्रकार की इसकी दुर्दशा हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये तभी संभव है जब इसकी साफ सफाई ठीक उसी तर्ज पे हो जिस प्रकार से जमुना जी में हुआ। आपको याद होगा जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने जमुना जी पे पुस्ता बनाया था, और पुस्ता बनाने के बाद एक तो बाढ़ आने का खतरा बंद हो गया, जमुना की साफ सफाई हुई। ठीक है, आज की स्थिति उसकी भी दयनीय स्थिति बन गई है। तो ऐसे में इस नदियों के ऊपर पुस्ता बनाना, नदी को साफ करना, गंदा जो नाला है उस पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, फिर शुद्ध पानी को पेयजल व्यवस्था या तो जनता को देना या नदी में छोड़ना, इसके साफ सफाई को ध्यान रखना। जो इसके फंड हैं वो फंड सिर्फ कागज़ों में तकरीबन देखा जाता है कि कागज़ों में ज़्यादा चलता है, अफसर के जेबों तक ज़्यादा चलता है, और धरातल पे, ज़मीन पे और नदियों में कम देखा जाता है, जो एक भयावह स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, जैसा कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की मैं मानता हूं कि आवश्यकता है, और मौजूदा जो सरकार है इनकी नैतिक जिम्मेवारी है, ये अपनी नैतिक जिम्मेवारी को लेते हुए ट्रांसपेरेंसी ढंग से इसको विकास की ओर ले चलें, इसको सजें संवारें, इसको साफ करें, पुस्ता बनाए। यही हमारी सरकार से मांग रहेगी। हमारे साथ है नवयुवा शक्ति संगठन से त्यागी जी। भाई साहब, क्या आप गंदगी जो ये सभी ने अपने अपने विचार बताए, क्या लग रहा है आपको भाई साहब? देखिए, ऐसा है, कोई भी काम होते होते ही होता है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से कई कामें हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, पर हमें और सख्ती के साथ लागू करना है और कुछ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। कई बार क्या नेताओं के भरोसे हम रह जाते हैं तो नेताओं की लड़ाई पूरी नहीं होती, वो तो बातों में रह जाते हैं। पब्लिक को सामने आना चाहिए, और मैं तो झा जी को नमन करता हूँ जो इतने सालों से छठ घाट के लिए लगे हुए हैं, इनके प्रयासों को नमन करता हूँ, कितने सालों से लगे हुए हैं। और ऐसे ही जब एक व्यक्ति इतनी चीज़ों को कर सकता है, अगर हम 50-100 आदमी इस बेड़े को उठाएं तो मुझे तो लगता नहीं कि जो भाई साहब बता रहे कि भाई कागजों में रहता है वो ज़मीन पर ना उतरे।
पर हमने कभी चाहा नहीं। हम सरकारों को तो कोस देते हैं, भाई फलाने ने करा, ढिकाने ने करा। 1000 करोड़ बजट पास किया इस हिंडन घाट का। 1000 करोड़ का 1000 करोड़ का ये कम बजट नहीं होता, किसी भी शहर को चमकाने के लिए पूरा होता, केवल एक घाट के लिए दिया उन्होंने। तो उसे चमका, वो ज़मीन पर कैसे उतरे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। संस्थाओं को, संगठनों को जो अराजनीतिक हैं उन्हें लोगों को आगे आना चाहिए, जहाँ जैसों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, बाबूजी जैसे लोगों को उन्हें सहारा देना चाहिए। नहीं, जैसे पवन झा जी की बात है, मिथिलांचल सेवा समिति के बैनर तले ही अपना काम कर रहे हैं जी, और स्वयं के पैसों से सब कुछ कर रही हैं। जी 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 जी। इसमें किस सहयोग नहीं ले रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब स्वयं के पैसों से इतना चल सकते हैं, कर सकते हैं, जहाँ हम 100-50 आदमी जुड़कर इनका सहारा बने, तब लड़ाई कितनी लंबी लड़ेंगे। हमें सोचने का विषय ये है। आप देखिए, हमारा 1000 करोड़ का अगर बजट पास हो गया तो अगर लड़ाई ठीक से लड़ी जाएगी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ 100 करोड़ भी लग गए तो कितना कुछ बदलाव आ सकता है। कृष्णा त्यागी जी, जैसा कि आपने बताया 1000 करोड़ रुपए का आपने बजट बताया जी, क्या आपको लगता है कि 10 करोड़ रुपए भी खर्च अगर कर दिए नहीं, जाए, अभी कुछ नहीं हुआ, तो अभी इतना तो कुछ हुआ ही पानी, नहीं है। ये पानी, नदी का पानी नहीं, देखिए मैं बता ना, अभी कितना साफ हो जाएगा? 13 गाँवों को जो है इस चीज़ में जोड़ा गया, जिनके नाले हैं उनकी बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाई छिड़काई जा रही है। नालों का पानी सीधा इसमें ना आए उसके लिए जो है छन्नी लगाई जा रही है कि गंदगी ना आए साथ में। पानी तो आएगा पर गंदगी ना आए साथ में, प्रयास किया जा रहा है। पर उच्च स्तर पर जो होना चाहिए मुझे लगता है अभी उसकी बहुत कमी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दिखावे किए जा रहे हैं साफ सफाई के नाम पे, पैसों की लूट खसोट हो रही है? क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना 1000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ ही बहुत रकम होती है। अगर ज़मीन पर ये चीज़ें उतरती तो आज जिस चीज़ पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम एक अच्छे तरीके से बैठते, इंजॉय करते। जैसे लोग गोवा में जाते हैं ना बीच पर घूमने, ये पूरा गाजियाबाद यहाँ बीच पर इसी तरीके से आता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी बड़ी आस्था है। ये झाजी ने साफ कहा भी 2000 में, ये नहीं, मैं स्वयं भी इस नदी में नहाया हुआ हूँ। अच्छा, स्वयं भी आप नदी में? हाँ। क्या अब इस नदी के पास आप खड़े हैं? नहीं, अब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है? अब तो बहुत बदबू आती है, अब तो बहुत ही गंदगी हो गई है। दोषी आप किसको ठहरा रहे हैं? ये तो अब जो प्रशासन में लोग हैं, प्रशासन। और साथ में देखिए एक बात सुनिए, प्रशासन के लोग तो हैं ही हैं, उससे ज़्यादा दोषी हैं यहाँ के नेता, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। वो लोग गौरी नहीं करना चाहते यहाँ कितनी बार वो सड़क से निकलते होंगे, क्या उन्हें गंदगी नजर नहीं आती? क्या वो कभी भी यहाँ रुक कर प्रशासनिक लोगों को बुलाकर बैठाकर यहाँ मीटिंग नहीं ले सकते? कृष्णा त्यागी जी, आप जहाँ खड़े हैं ये एलिवेटेड रोड है जी, मुख्यमंत्री जी का मुख्य मार्ग यही है जी, BBIP रोड कहते हैं, इसी रोड से वो गुजरते हैं। तो मैं क्या वो यही देखते नहीं है? बिल्कुल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक दिन मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, इसका निरीक्षण करें। वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी VIP, जितने भी नेता है, राजनेता है, वो सब ऊपर से नीचे जरूर जाते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो हमारे यहाँ लोकल के नेता है ना, वो मुख्यमंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित कराने नहीं देते, वो अपने घर पर ले जाते हैं। आपने देखो, आप ब्रजेश पाठक जाए घर घर गए, कोई गया हिंडन पर लेकर, या कोई किसी भी समस्या, गाजियाबाद के किसी व्यक्ति की समस्या को लेकर कोई बात हुई? कुछ भी नहीं हुई। होड़ जरूर मची, पर घर ले जाने की मची, काम करवाने की होड़ नहीं मची, घर ले जाने की होड़ मची। मेरे घर जाएंगे मुख्यमंत्री जी, मेरे घर जाएंगे उप मुख्यमंत्री जी। तो ये काम करने की जिसकी, देखिए हम तो समाज सेवी हैं, हमारे लिए विपक्ष भी ऐसा ही और पक्ष भी ऐसा ही। समर्थक तो आप भाजपा के भी है। देखिए, मैं हिंदुत्व के नाते तो समर्थक रहूंगा, मुझे और कोई पार्टी में हिंदुत्व चमकता नहीं। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मैं तो खिलाफ हूँ। मैं तो कहा ना, जहाज साहब को नमन करता हूँ। मैं तो उनके प्रयासों में जहाँ वो मुझे याद करेंगे मैं सामने से मिलूंगा। कौन सा जी इधर, जैसा कि आपने देखा, समस्या समाधान कैसे निकलेगा? समाधान के लिए देखिए प्रयास नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन वो रह गया नाच गाने तक ही। इसी मालिनी अवस्थी आई रामलीला मैदान कवि नगर में, नहीं, और तो हिंडन नदी की सफाई के लिए वो प्रोग्राम हुआ वहाँ रामलीला मैदान में, जिसमें मालिनी अवस्थी आई गायिका, और बहुत भारी प्रोग्राम हुआ। और यहाँ पर जितने समाज सेवी हैं, जो पैसे वाले धनाढ़ हैं, वो उस समाज सेवी की बात में मैं कर रहा हूँ। उन लोगों ने 50 मीटर 100 मीटर करके जगह लिया कि मैं इसको डेवलप करूँगा। हाँ, सब लिया, सब ने अपने नाम लिखाए, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। इसके लिए सैकड़ों मीटिंग हुई है, विभिन्न मुख्यमंत्रियों को हमने सैकड़ों पत्र लिखे हुए हैं, फाइल मेरी भरी पड़ी है।
समय समय पर जो है हुआ। उपाध्यक्ष जब संतोष यादव थे, इन्होंने मीटिंग बुलाई, ये भारी भरकम अधिकारियों की बात। कई बार जिला अधिकारियों ने सभी विभिन्न जितने सिंचाई विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन के और लोग, जल निगम, नगर निगम, सबको बुलाया, नतीजा नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से कि ज़मीनी स्तर पर देखिए, इसमें मिट्टी निकाली जाएगी तभी ये सफाई हो पाएगा। जो सीवर है उसको बंद किया जाएगा। एक बार सीवर भी एनजीटी में हमने जो लेटर वगैरह दिया, आगे पीछे पड़े, इन्होंने रोक दिया और ये साई उब्बल में पानी छोड़ दिया, सारे पेड़ सूख गए। और एनजीटी को लिख करके दे दिया कि हमने जो है उसको रोक दिया है। लेकिन आज भी सारा का सारा जो है पानी जो है जितनी सीवर का वो इसी में आ रहा है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो सीवर का ही पानी है। इस समस्या का तो समाधान यही है कि कोई ऐसा दिलेर अधिकारी जो यहाँ पे जो है इस मामले को ही लेकर के चले, तब जा कर के ये सफाई हो पाएगी। नहीं तो ये फंड कितना भी आ जाओ, सब मिलजुल करके खा जाएंगे, फंड इस काम में नहीं लगेगा, ये मैं आपको बताऊं। इसके अंदर मेयर 3-4 बार मेयर घुसी हैं, नाव पर घूमी है। इससे पूर्व मेयर की बात मैं कर रहा हूँ, 2-2 बार 3-3 बार सफाई अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं है। अरुण जी भाई साहब जी, समस्या तो नजर आई, समाधान क्या? भ्रष्टाचार समाधान है जिस दिन इनकी आपस में नाक की बात ख़त्म हो जाएगी ना, जिस दिन विकास का विचार बनेगा तो ये विकास उसी दिन हो जाएगा। कब होगा? ये दिन तो 26 साल हो गए। हाँ, तो ये भाई साहब जब ये चाहेंगे तभी होगा। दरअसल क्या है, इसमें भाजपा में आपस में जो अंदर इतनी फूट पड़ी हुई है नेताओं में, जिसके कारण ये किसी भी विकास को कर ही नहीं पा रहे। सिर्फ और सिर्फ इनके पास बहाने हैं, कहानियाँ हैं, अभी सही दिशा से चल नहीं पा रहे हैं। सुनील झा जी, समस्या तो नजर आई, आपने भी देखा, आपने बताया भी है, समाधान आखिर कब निकलेगा? जब इलेक्शन और सिलेक्शन से ये सरकार अपने आप को थोड़ी सी वंचित रखेगी, जहाँ हिंदू मुस्लिम का जो है ज़्यादा हिंदुत्व जो है, ये जो बेमतलब का जो है डंका, इससे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। विकास की एक मिनट हिंदुत्व कहाँ से आया? एक मिनट इसमें हिंदुत्व कहाँ से आया? विकास का हिंदुत्व जो है घुसेड़ने की जरूरत है। देखिए, समदर्शी के नजरों में है सम दोनों। भारत विकास से चलेगा, नहीं, भारत सवाल लेके है चलेगा, देश विकास से चलेगा। सवाल ये है कि सारा समय सरकार का सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इलेक्शन सिलेक्शन में लग जाएगा। तो विकास कौन करेगा? हिंदू मुस्लिम पहला पॉइंट सुनिए। अब सवाल नहीं करते। हमारा नेता, हमारा शंकराचार्य जी ने हिंदू से बाहर कर दिया। जिस प्रकार से जमुना जी में पुस्ता बनाया, उसी तरह से मौजूदा सरकार को चाहिए कि हिंडन नदी में पुस्ता बनाए और इसकी साफ सफाई करें। और तो आज भी गंदी है ये सरकार, ये गंदी है ना, उसके नाम पे फंड कितने चले गए आपको कुछ आइडिया? सवाल ये है, कृष्णाचार्य ने सही सवाल किया है, सवाल गलत नहीं है। यमुना हो या हिंडन हो, गंदगी तो है। हम हिंडन नदी की बात कर रहे हैं। सवाल हिंडन पे आप आइए। सवाल हिंडन की जो दुर्दशा है, यही कमी है, जो दशा है, वो दशा है, वो देखिए ना। मैं कहता हूँ, मैं इस विषय पे मैं धन्यवाद दूंगा पवन झा जी को। मैं उस मीटिंग में उस दिन था जिस दिन पहला श्री गणेश छठ पूजा का घाट का हुआ, आदरणीय मुन्नी विधायक जी के द्वारा, जो पवन झा जी के घर सुरेंद्र कुमार मिन्नी जी के द्वारा हुआ था। गिलहरी की तरह मुझे भी छोटी सी भूमिका मिली, हमने निभाया। क्या वो काफ़ी है? काफ़ी तो नहीं है। तो शुरुआत 20 साल पहले की बात है। आज का हिंडन क्या है? आज की हिंडन की दुर्दशा कौन है? जो मौजूदा सरकार में है, क्या वो उसको कहा जाएगा जो पिछले कालखंड में उनकी गीत गाए जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णाचार्य जो कह रहे हैं, हमने अपने नेताओं को बख्शा तो नहीं, हमने तो उनकी भी कार्यशैली पर सवाल उठा दिए, पर हम इनकी बात करते हैं कि ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ये पूरे देश में घूमेंगे। राहुल गांधी टोक्यो की बात कर देंगे। देखिए विदेश में घूमेंगे। हिंडन नदी के ऊपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना आवश्यक है। उस जगह पे
जहां गंदे नाले की धारा नदी के तरफ जाती है। एक तो वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समस्या भी पता है, समाधान भी पता है, लेकिन आखिर भ्रष्टाचार है या क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार तो इच्छा आप विपक्ष शक्ति में बैठे हैं, आप सरकार को बोलिए। देखिए हमारा काम है कहना निंदक निरिय रागिए आंगन कुटी छवाए। इस परिभाषा को भी इन्होंने बदल दिया है। ये निंदक को निंदा करने से आलोचना समालोचना करने पे भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। राहुल जी इलेक्शन तो ये ठीक बात नहीं है। विदेश घूमने के लिए देखिए सवाल ये है कि इन बातों से नहीं होगा राजेश जी। हिंडन नदी की साफ सफाई आपको करनी पड़ेगी। सरकार अपने फंड का सदुपयोग करें, अधिकारियों को दिशा निर्देश दें, ट्रांसपेरेंसी के लिए कमेटी गठन करें, अधिकारियों पे ध्यान रखें, सुचारू रूप से इसका पुस्ता बनाए हो। अपनी हिंडन नदी अपनी अविरल धारा में निश्चिंत होके निश्चल होके बहे, और यही इसका समाधान है और इसी से समाधान होगा। और इस राज्य सरकार को ही, मौजूदा केंद्र सरकार को ही करनी पड़ेगी। कौन जाइए ये बता तो रहे हम ये करेंगे, वो करना चाहिए, ये कर। देखिए इस समय जो जिलाधिकारी गाजियाबाद हैं जी, वो अगर चाहें दिल से मन से तो सफाई की शुरुआत तो हो सकती है। अंतिम कहाँ होगा ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनकी ईमानदारी देख करके, उनकी कार्यशैली देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो तन मन से तैयार हों तो यहाँ पे जो है वो बदला नज़र आएगा। अगर जिलाधिकारी चाहे तो ऐसे हम लगातार ज्ञापन देते रहे हैं, और अब भी इनको मैंने कहा है, घाट पर भी आए हैं, छठ पे बहुत निरीक्षण भी किया है, सारी स्थिति की जानकारी भी है। सभी संगठन के लोग अगर तैयार होंगे, ये सबके जीवन शैली का चीज़ है। 70% जो है पर्यावरण का निदान जल से है, उसके बाद पेड़ पौधे हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, बहुत स्थिति खराब हो, बहुत गर्मी हो, बहुत भीषण से भीषण स्थिति खराब हो, और ये गंदा पानी भी अगर इसमें भरा रहेगा, इसके किनारे आप बैठिए तो आपको फिर भी आनंद आएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको। जल वो है, चाहे सीवर का ही सही, और स्वच्छ जल आएगा उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन सरकार की नीयत तो काम करने की नहीं है। सरकार तो बहाने बनाएगी, बोलती है इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अभी हमारे सुनील झा जी ने कह दिया ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी, करेगा कौन? कृष्ण त्यागी जी। देखिए मैं आपसे एक बात करूं, जनता को हमारे झा जैसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, जिनकी शैली काम करने की है। ये तो वर्षों से अपनी निष्पक्ष उम्र बिता दी इन्होंने। मैंने कहा देखिए कुछ कमी ना केवल नेताओं में है, कुछ कमी पब्लिक में भी है। जब निष्पक्ष लोगों को चुनेगी, काम करने वाले लोगों को चुनेगी, तभी काम होगा। अब जब हमें जो है एक ही चीज़ों में, जैसे अब इन्होंने कहा, इन्होंने मुद्दे को ही डाइवर्ट कर 10,000 20,000 की रहती है। मैं कह रहा हूँ आप झा साहब के पीछे केवल 5,000, मैं कह रहा हूँ 3,000 आदमी लेकर यहाँ बैठिए, और आपके साथ मैं बैठने के तैयार हूँ। आप बैठिए और काम हम करवा के दिखाएंगे। डीएम साहब सुनिए, मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि जब आप अपने 3,000 आदमी झा साहब के पीछे यहाँ बैठाएंगे, आपका ज्ञापन लेने स्वयं डीएम साहब आएंगे। इस बात का हम जो है आपको आश्वासन दे रहे हैं आज। कौन झा जी, बातें कहाँ से कहाँ फैलती गई, बातें अब भी हम वहीं पे हैं। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान जब जो भी विभाग है इसमें 6-7 जिलाधिकारी सबको बुलवाएं, समाज सेवी को भी उसमें लें, और तहे दिल से इसकी सफाई के लिए वो प्रयास करेंगे तो सफाई होगी। भाई एक मान के चलिए कि हम 100 मीटर तक सफाई करते हैं, उसके बाद 101 होगा, 102 होगा। सफाई की शुरुआत तो वहीं से होगी। सारे विभागों को एक आध बार मैंने पहले भी कहा है ना कि प्रयास किया गया, लेकिन ये लगातार प्रयास वाला है। डीएम आए और दूसरे डीएम आ गए और वो अपना मामला जो है वो चले। गंदगी होने में 25 साल गया तो समय तो लगेगा। मैंने कहा ना काम तो चल रहा है, पर उसका स्तर बड़ा तेज करने की ज़रूरत है हम लोगों को। और वह स्तर कैसे तेज होगा? जब हम आप जैसे लोगों को मजबूत करेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनकी बात में बात अपनी रखेंगे, तभी सरकार भी जागेगी। प्रशासनिक लोग जो बैठे हैं ये भी जागने का काम करेंगे, और जो नेता बैठे हैं जिन्हें चाहिए वोट वो भी जागने का काम करेंगे। उन्हें पता है कि आज अगर देखिए यहाँ जो लोग आते हैं, एक उनकी बहुत बड़ी ताकत है लोगों को जिताने में। अगर वो लोग स्वयं आए
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद जो आज मंत्री बने बैठे हैं वो ना आए, वो भी एक्शन में आएंगे और वो भी कहीं ना कहीं एक्शन लेने का काम करेंगे। राजेश जी, आपने गाजियाबाद का जो बाईपास है, मुझे लगता है कि बाईपास से पहले आपने गाजियाबाद को देखा है जब बाईपास नहीं था। क्या कभी मन में कल्पना था कि गाजियाबाद में बाईपास बनेगा और गाड़ियां दिल्ली से बाईपास होते हुए राजनगर होते हुए निकल जाएगी? वो सब डेवलपमेंट तो नजर नहीं। आ रहा है। ये डेवलपमेंट नजर आ रही है। अब आया ना। ठीक उसी प्रकार से हिंडन नदी पे पुस्ता बनाने से, अब इसका चाहे आप सहारनपुर से लो चाहे अफजलपुर से यहाँ से लो, जब बाईपास आप बना देंगे, नदी के किनारे पुस्ता बन जाएगा, तो निश्चित रूप से नदियाँ का कटाव में भी, बहाव में भी और उसके साफ सफाई में भी आपको सुविधा होगी। आप पुस्ता बनाइए, उसको साफ सफाई कीजिए, उसमें जितने भी वेस्ट वाटर जाने वाला जहाँ जहाँ है नाला, उसको वहाँ बंद कीजिए या वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, नदी स्वच्छ हो जाएगी, इसमें कतई संदेह नहीं। फंड को समुचित प्रयोग कीजिए, इसमें है फंड का समुचित प्रयोग करने। अधिकारी और नेता का जो मेल जोल है वो मुझे लगता है उसका तालमेल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तालमेल ठीक करे सरकार और इसको ठीक करे। इसमें सैकड़ों गांव आ रहे हैं। सुनील झा जी ने सीधी बात कही है, जी। भ्रष्टाचार। जी, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है ऐसा भ्रष्टाचार है या तालमेल की कमी लग रही है नेताओं में? देखिए, और भ्रष्टाचार तो इन्हीं की सरकारों ने करा है, ये तो बोलबाला है देश के अंदर। देखिए और भ्रष्टाचार, देखिए एक बात सुनिए, मैं आपको बताऊँ ना, भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हुई ये देखना पड़ेगा। जिस सरकार ने भ्रष्टाचार करना सिखा दिया, अधिकारियों को भ्रष्ट बनाना सिखा दिया, आज वो भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करेंगे। हालांकि योगी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है, चीज़ें अपने ढंग से आ रही हैं और थोड़ा समय लगता है, हमें समय देना भी पड़ेगा। साथ के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हम चीज़ों को छोड़ ही दें, उन्हें टाइट भी रखना पड़ेगा, अधिकारियों को नकेल भी कसनी पड़ेंगी और कुछ नेताओं को पास आपको जो है जाना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे, हमारे पब्लिक को भी। जैसा कि देखेंगे समस्याएं तो है, समाधान भी सही बताने की ये किया जाए वो किया जाए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासन की लापरवाही, चाहे जल निगम हो या नगर निगम हो, सिंचाई विभाग हो या जिला प्रशासन हो, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। सरकार के ऊपर दोष देना, सत्ता के ऊपर दोष देना, विपक्ष के ऊपर दोष देना, इससे समाधान नहीं निकलता है। हिंडन नदी गंदी है, गंदी थी और गंदी ही रहेगी। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और गाजियाबाद प्रशासन नहीं जगेगा, इसका समाधान नहीं निकल सकता है। जब तक इसके अंदर की गंदगी सफाई नहीं की जाएगी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जाएंगे, पुस्ता नहीं बनेगी, तब तक हिंडन नदी हिंडन नाला ही बन के रहेगी। अब भी कम से कम नाला तो है, आने वाले समय में ये नाला भी नहीं रहेगा। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 से मैं राजेश सर के बारे में रोहित। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।